नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। मेरठ का सौरभ हत्याकांड तो आप भूले नहीं होंगे। आज जो आरोपी है साहिल और मुस्कान, उनकी पेशी थी। क्या कुछ हुआ है? आज 2 अप्रैल को हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरुण कुमार मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस सौरभ हत्याकांड में क्या अपडेट आया है। वरुण, क्या कुछ अपडेट आया है? लगातार हम इस केस पे फॉलोअप लेते रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे जो बड़ी बात है वो ये कि कहानी वहाँ ख़त्म नहीं होती जहाँ पे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कहानी मैं कहूँ वहाँ से शुरू होती है, उसके बाद एक दूसरा पहलू उस कहानी का शुरू होता है। उसके बाद कोर्ट में पेशी होती है, ट्रायल होते हैं, पुलिस सबूत जुटाती है, जिरह होती है, वकील होते हैं और पूरा ये जब सब कोर्ट रूम वाली जो स्थितियां हैं उसके बाद तब जाके दोष सिद्ध होता है, फिर सज़ा सुनाई जाती है और फिर फाइनली सज़ा होती है जी। तो ये एक बड़ी लंबी प्रोसेस होती है। इस बीच तमाम तरीके के अपडेट आते हैं और ऐसे ही कुछ अपडेट आज हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं अपने दर्शकों के लिए। जो रिपोर्ट है मेरे पास में वो ये बताती है कि मुस्कान और साहिल इन दोनों की आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई। अभी हमें ये तो नहीं पता कि पेशी में क्या सवाल पूछे गए या उन्होंने क्या जवाब दिए, लेकिन हमें कुछ और बातें जो पता चली हैं वो ये कि दोनों लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई उनकी और हाँ बिल्कुल, और जब से उनको जेल भेजा गया है पहली मर्तबा उनकी पेशी हो रही है। मुस्कान ने अपनी बेटी पीहू से मिलने की बात जेल प्रशासन से कही थी। वहीं इस मामले की चार्जशीट अभी तैयार हो गई है। पुलिस ने चार्जशीट, जो प्राथमिक चार्जशीट है, उसको तैयार कर लिया है। चार्जशीट को जल्द दाखिल भी कर दिया जाएगा। रिपोर्ट ये भी बताती है कि मुस्कान ने जो जेल की दूसरी महिलाएं हैं उनके साथ में थोड़ा मित्रता कर ली है। अभी तक तो जो रिपोर्ट्स थी वो ये थी कि वो जेल में अलग थलग रह रही है, जेल में किसी से बात नहीं कर रही है, जेल में उसका जो व्यवहार है बहुत ज़्यादा किसी से कोई बातचीत नहीं, एकांत में रहना उसे पसंद है। हाँ। लेकिन अब बताया जा रहा है कि उसने सुंदरकांड का पाठ भी किया और धार्मिक गानों पर नृत्य भी किया। अच्छा। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का ये मामला था जहां पर सौरभ राजपूत का मर्डर हुआ था। साहिल और मुस्कान ने सौरभ को जान से मार दिया था और इसके बाद गर्दन काट दी थी, पंजे काट दिए थे और पूरी जो लाश थी उसको ड्रम में भर के रख दिया था। सीमेंट उस पर घोल दिया था। उसके बाद ये लोग हिमाचल चले गए, वहाँ से लौट के आए। उसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद से लेके तमाम जो चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं वो पूरे, मैं कहता हूँ कि देश को कहीं ना कहीं हिला रही हैं, हैरान कर रही हैं। और उसके बाद से एक हमने देखा एक ट्रेंड सा चला कि पूरे देश भर से उस तरीके की खबरें आ रही हैं। आज मैंने देखा कि 1-2 राज्यों में उस तरह की भी खबरें आई। यूपी से भी एक मामला ऐसा सामने आया कि पुलिस के पास पहुंच के किसी युवक ने ये गुहार लगाई कि मुझे मेरी बीवी से बचाओ। वो कहती है कि तुम्हें भी ड्रम में भर दूंगी। हाँ, धमकी दे रहे हैं लोग, धमकी दे रहे हैं। देखिए, रिपोर्ट हमें ये बताती कि 19 मार्च को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया था। कोर्ट में पेशी के बाद वकीलों ने दोनों आरोपियों की पिटाई की थी। इसके बाद दोनों आरोपियों को जेल भेजा गया था। मुस्कान और साहिल आपस में मिलने के लिए बेताब थे, बेकरार थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आज जब हो रही थी, पेशी जब इनकी हुई, तब ये दोनों एक ही कमरे में थे। अच्छा। एक दूसरे को देख के इन्होंने थोड़ा भावुक तो दिखे ही दिए, लेकिन किसी ने किसी से बात नहीं की। तो वरुण, यहाँ बात करने की इजाजत नहीं होती है जी इस दौरान, या बात जानबूझ के नहीं किया, बात कर सकते थे? देखिए, मुझे लगता है कि हाय हेलो से ज़्यादा बात की वहाँ शायद कोई गुंजाइश भी न थी। और वो उस तरीके की जगह नहीं है कि जहाँ पे आपको बहुत बात करने का मौका मिलेगा, आप वहाँ बात कर पाएंगे। तो ये एक बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया थी। 2 लोग एक ही केस में पेशी के लिए पहुँचे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि वो बात बहुत ज़्यादा कर सकते थे वहाँ। कई बार वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेज राज शर्मा को मुस्कान ने ये अर्जी दी है कि वो साहिल से मिलना चाहती है। जेल के अंदर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पेशी कराई गई थी। जेल अधीक्षक वीरेज राज शर्मा ने ये बताया कि दोनों की पेशी अलग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई जाएगी। ये मैं तब की रिपोर्ट बता रहा हूँ जब ये पेशी कराई जानी थी। अब हमारे पास जो रिपोर्ट है उसमें पेशी हो चुकी है।
सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त भी थे। पेशी के दौरान दोनों आपस में बातचीत कर सकते हैं ऐसा माना जा रहा था, लेकिन बातचीत नहीं हुई। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि बंदी रक्षकों की टीम को लगाया गया है। हालांकि दोनों का नशा छूट गया है, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक जेल में नशा मिलेगा भी नहीं। हाँ, वो दोनों तड़प रहे थे नशे के लिए। बार बार ये बात सामने आ रही थी कि अलग अलग तरीके के नशे करने की उनको आदत थी। नशा मुक्ति केंद्र में उनको भर्ती रखना पड़ा। अब जाके उनकी नशा करने की आदत छूट गई है। अब उनको ये ज़रूर फील हो रहा है कि कुछ तो हमने गलत कर दिया है। मंगलवार की ये बात है कि जब मुस्कान अन्य के बंदी महिला बंदियों के साथ सुंदरकांड के पाठ में उसने पढ़ा, उसके बाद मुस्कान से मिलने के लिए अभी तक वहां पर कोई उसके घर का सदस्य नहीं पहुंचा। साहिल के पिता नीरज शुक्ला ने इस बात को कहा कि मुस्कान के झांसे में आकर साहिल ने इस तरीके का काम किया, और सौरभ की मां रेणु देवी ने कहा कि मुस्कान और साहिल को सजा दिलाने के लिए वो तमाम कोशिशें करेंगी, कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगी, और मुस्कान और साहिल को अलग अलग जेल में रखने की उन्होंने मांग भी की है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक ने यह भी बताया यदि कोई मिलने के लिए जेल में आता है तो उनको नियम के मुताबिक मिलवा दिया जाएगा। बस एक आखिरी अपडेट मृत्युंजय, वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा ने यह भी बताया 15 दिन और साहिल और मुस्कान का नशा मुक्ति केंद्र में अभी इलाज चलेगा। अच्छा, 15 दिन और अभी नशा मुक्ति केंद्र में इलाज चलेगा। और उन्होंने एक सवाल ही उठता है, जैसे आपने बताया कि इसके साहिल के पिता, उसने बोला कि मुस्कान जो है, मुस्कान आरोपी है, मुस्कान के बहकावे में साहिल आ गया। साहिल की नानी भी जब जेल में पहुंची थी तब भी मुस्कान के ऊपर जो है उन्होंने कहा था कि मुस्कान के बहकावे में आ गया, साहिल ऐसा नहीं था। जी, क्या लग रहा है केस किस ओर जाता हुआ आपको दिख रहा है? देखिए, ये हमारे लगने से शायद इस पे उतना फर्क ना पड़े मृत्युंजय, क्योंकि अब इसमें क्या है, इसमें काम करेंगे सबूत। अब इसमें काम करेगी जो फॉरेंसिक टीम ने जो रिपोर्ट तैयार की है वो रिपोर्ट इसमें काम करेगी। इसमें जो सबूत पुलिस ने हासिल किए हैं वो सबूत काम करेंगे। जो गवाह मौके पर मौजूद थे उस वक्त, जिन्होंने सबसे पहले ये चीज़ें देखी, मुस्कान के माता पिता की गवाही, साहिल के माता पिता की गवाही, सौरभ के माता पिता की गवाही, इसके बाद में जो साक्ष्य मिले हैं, उनके मोबाइल से जो कुछ बरामद हुआ है, उनके लैपटॉप से जो कुछ बरामद हुआ है, उनके घरों से जो चीज़ें बरामद हुई हैं, ये जो तमाम सबूत हैं, तमाम गवाह हैं, और वकीलों की जिर है, वो दुकानदार जहां से इन्होंने सारा सामान खरीदा, उनके जो बिल्कुल गवाह है, तो सीसीटीवी की फुटेज, ये जो तमाम चीज़ें मिली हैं, फिर इनके जो वीडियोस वायरल हुए, मुस्कान की जो स्नैपचैट की जो चैट वायरल हुई, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर काम आएंगी। और इसके बाद जाकर जो केस है, मुझे लगता है कि तब जो भी जज होंगे उस वक्त के, वो इसको किसी नतीजे पर पहुँचाएंगे। देखिए मृत्युंजय, एक रिपोर्ट मेरे पास में जो बिल्कुल अभी अभी आई है, वो ये बता रही है कि दोनों हत्यारोपियों को 14-14 दिन की न्यायिक हिरासत में बढ़ा दिया गया है। उनकी जो ये न्यायिक हिरासत है उसको बढ़ा दिया गया है। उनकी जो पेशी कराई गई तो एक कमरे में ही दोनों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पेशी हुई। दोनों आरोपी 14 दिन के बाद एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को देखा, दोनों भावुक हो गए। 2 मिनट तक, तकरीबन 2 मिनट तक वो दोनों एक साथ रहे। इस बीच दोनों की आपस में कोई बात नहीं हुई। और ये भी बात है कि मुस्कान ने इस दौरान ये भी कहा कि वो अपनी बेटी और परिवार से मिलना चाहती हैं। चार्जशीट जैसा मैंने बताया कि तैयार हो गई है, जल्द दाखिल कर दी जाएगी। और मुस्कान अब धीरे धीरे सामान्य होती नजर आ रही है, और महिला जो कैदी हैं उनके साथ उसका मेल मिलाप है वो धीरे धीरे बनता जा रहा है। मृत्युंजय, ये जो पूरा केस है, इस पूरे केस में देखिए कई चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण थी। आप शुरुआत से इस केस को कवर कर रहे हैं, इसकी जो बारीकी हैं हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। इसमें कई महत्वपूर्ण बातें हैं, कई खास बातें हैं। अब जो बातें सामने आ चुकी हैं, एक तो वो है जो सारे लोग जानते हैं, एक वो है जो फॉरेंसिक टीम ने अभी हाल फिलहाल में इकट्ठा किया है जी। एक वो है जो पुलिस ने अभी हाल फिलहाल में अपनी चार्जशीट में दाखिल किया है। अब जब चार्जशीट की कॉपी हमारे पास में आएगी, हम एक और बार बैठेंगे और अपने दर्शकों को बताएंगे कि पुलिस ने अपनी चार्जशीट में क्या कुछ लिखा है। बिल्कुल। लेकिन हाँ, इस बीच हमने जो वरिष्ठ जेल अधीक्षक हैं उनके साथ एक पूरा इंटरव्यू उनका किया, हमने एक पूरा वीडियो बनाया, उसमें हमने उनसे जानने की कोशिश की कि किस तरीके से दोनों जेल में रहते हैं। वो वीडियो भी अमर उजाला उत्तर प्रदेश के जो चैनल है उस पर उपलब्ध है, और मैं चाहूँगा दर्शक उस वीडियो को भी देखें। इसके अलावा मृत्युंजय, अब वो स्थिति है कि जब ये दोनों ही लोग पुलिस को ये बताएंगे,
अब इनको रिमांड में लिया जाना है नहीं लिया जाना है, एक तो ये वाली बात क्लियर हो जाएगी। दूसरी बात, पुलिस को अब ये बताएंगे कि ये किस तरीके से इन्होंने इस पूरे प्रकरण को अंजाम 14 दिया दिन तो इन्हें नॉर्मल होने में लग गए। बिल्कुल, और अभी भी कुछ दिन और 15 दिन और अभी भी इनका इलाज चलेगा। उसके बाद तब जाकर जब डॉक्टरों की तरफ से ये हरी झंडी मिल जाएगी कि अब इनकी गवाही को सीरियसली लिया जा सकता है, तब इनके मुझे अंदर लगता से है नशा खत्म हो चुका है। जी, तब मुझे लगता है कि जो कहानी है वो थोड़ा सा और आगे बढ़ के निकलेगी, कुछ और नए तथ्य हमें यहाँ पर पता चले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वरुण आपका हम तक ये सारी जानकारी पहुंचाने के लिए। और आप लोगों को क्या लगता है इस केस में अब आगे क्या हो सकता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस केस से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।